Hello students, welcome to Educational Supplies. So, today we are going to study Chapter 6 of Standard 9 Tissues Part 1. So, let's begin. So, what are tissues? Bunch of or group of cells जो similar function मतलब same जैसा function perform करते हैं उसे tissues कहते हैं. सेल का जो शेप और साइज है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है. अगर सबका फंक्शन सेम है तो शेप एंड साइज सेम होगा तो एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप का नाम होगा टिश्यू. टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू का ग्रोथ इरेगुलर होता है, जैसे एक ट्री में एक साइड 10 ब्रांचेस है, एक साइड 6 ब्रांचेस. कोई ग्रोथ का पैटर्न नहीं होता प्लांट टिश्यू में. एनिमल टिश्यू का ग्रोथ रेगुलर होता है, मतलब एक हाथ में 5 फिंगर्स है एंड दूसरे हाथ में भी 5 फिंगर्स है. सो एनिमल टिश्यू का ग्रोथ रेगुलर होता है एक डेफिनेट पैटर्न में. प्लांट टिश्यू के अंदर ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं. डेड मतलब नो न्यूक्लियस. सो सेल्स डेड हो गए. एनिमल टिश्यू में ज्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं. लिविंग सेल्स मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू का. प्लांट टिश्यू कोटेड होते हैं, मतलब वो कोई केमिकल से कवर्ड होते हैं, जैसे है क्यूटिन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. एनिमल टिश्यू पे कोई कवरिंग होती नहीं है, मतलब कोई जेली या फिर स्टिकी मटेरियल स्किन पे होता नहीं है. प्लांट्स में होता है. अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की. तो प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स होती है. एक होते हैं डिवाइडिंग सेल्स जो डिवाइड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स. सो इन अ प्लांट टिश्यू देयर आर टू टाइप्स. वन टिश्यू कंटेनिंग डिवाइडिंग सेल्स. अगर डिवाइडिंग सेल्स है तो टिश्यू में नॉन डिवाइडिंग सेल्स नहीं होंगी, और अगर नॉन डिवाइडिंग सेल्स है तो डिवाइडिंग सेल्स नहीं होंगी, बिकॉज दे ऑल मस्ट हैव सिमिलर फंक्शन. फिर आधे डिवाइडिंग आधे नॉन डिवाइडिंग ऐसा नहीं होता. So, group of dividing cells performing similar function is known as meristematic tissue, and group of non-dividing cells performing similar function is known as permanent tissue. Meristematic tissue की 3 टाइप है, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And permanent tissue की 2 टाइप है, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. इट इज अ प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स. शॉर्ट फॉर्म में इसे मेरिस्टेम भी कहते हैं. जब भी मेरिस्टेम वर्ड आए मतलब डिवाइडिंग सेल्स से बनने वाला टिश्यू. डिवाइडिंग सेल्स का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 बढ़ते रहेंगे, मतलब ग्रोथ में काम आएंगे. ग्रोथ कब होता है? जब सेल्स बढ़ेंगे. सो ये नए नए सेल्स बनाएंगे तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ से प्लांट ग्रो होगा. प्लांट में कहाँ मौजूद है उस हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 टाइप होती है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब डिवाइडिंग सेल्स प्लांट की टिप पे हो, इधर स्टेम टिप और रूट टिप. टिप यानी बॉर्डर, वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हें बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मतलब एपेक्स. एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट. प्लांट की लेंथ इंक्रीज करना चाहेंगे तो नए नए सेल्स चाहिए रूट पे या स्टेम पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, और उन्हें बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, और इनका काम है स्टेम और रूट की लेंथ इंक्रीज करना. सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अंदर भी कुछ सेल्स बनने के लिए चाहिए और यहाँ से नया स्टेम, नया ब्रांच, नया फ्लावर, नया फ्रूट ग्रो होगा, और इस टिश्यू को कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये नोड के पास मौजूद होता है. अब नोड क्या है? ये एक स्टेम पे पॉइंट है जहाँ कुछ भी ग्रो हो, जैसे नया फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच या कुछ भी, और उसे कहते हैं नोड. स्टेम का पार्ट जो 2 नोड्स के बीच में हो उसे कहते हैं इंटरनोड, और ये ट्विग्स और ब्रांचेस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ट्विग्स मतलब स्मॉल थिन ब्रांच जो प्लांट पे हो उसे ट्विग्स कहते हैं. एंड द थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम. इसे अदर वर्ड्स में कैम्बियम भी कहते हैं. प्लांट जब ग्रो होता है तब थिक भी होता है, थिकनेस बढ़ जाती है. थिकनेस बढ़ाने के लिए काम आता है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? स्टेम और रूट का जो लेटरल साइड है उधर सेल्स बनाएगा, तो डायमीटर मतलब जो गर्थ होता है वो बढ़ेगा और प्लांट थिक होगा. और जब ये तीनों एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मिल जाए तो प्लांट का क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा. अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहला कैरेक्टर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो एक्टिव है. दूसरा, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है. डेंस यानी बहुत सारा साइटोप्लाज्म है. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा उतना ग्लूकोज होगा, उतनी एनर्जी होगी और डिवाइड करने में आसानी होगी. जब भी सेल्स को डिवाइड करना होता है तो चाहिए एनर्जी. एनर्जी का होती है साइटोप्लाज्म में. सो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म.
तीसरा पॉइंट, हम जानते हैं प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल है थिन। क्यों? क्योंकि सेल वॉल थिक होती तो तकलीफ होती डिवाइड करने में। प्लांट है तो सेल वॉल भी चाहिए क्योंकि जरूरी होती है, और थिक होती तो तकलीफ होती, इसलिए इनके पास है थिन सेल वॉल। आगे फोर्थ पॉइंट, इनके पास प्रोमिनेंट मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। हम जानते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के बिना काम चलने वाला नहीं है, इसलिए है इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फिफ्थ है कि वैक्यूल्स होते नहीं है। अगर वैक्यूल है और सेल डिवाइड हो रहा है तो वैक्यूल के अंदर जो पानी है वो पूरा पानी फैल जाएगा और सेल को खराब कर देगा। तो जो सेल्स डिवाइड होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होता। तो अगर ये 5 कैरेक्टर्स पहचान लिए जो सेल अंडर माइक्रोस्कोप है तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ये डिवाइड नहीं होते तो ग्रोथ में काम आने वाले नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर है सो काम तो करेंगे। अब आता है डिफरेंशिएशन। डिवाइडिंग सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। मान लो 6 सेल है जो डिवाइड हो रहे हैं और 6 के 12 बन गए। 12 में से 8 सेल डिवाइडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं और 4 सेल को डिवाइड नहीं होना। जो डिवाइड नहीं होंगे वो बन जाएंगे परमानेंट। लेकिन परमानेंट बनने के लिए क्या चाहिए? उन्हें फिक्स शेप, साइज और फंक्शन चाहिए। सो दैट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अ डिवाइडिंग टू नॉन डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसकी अब 2 टाइप है। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू मतलब बंच ऑफ सेल्स। जब एक ही टाइप के सेल्स इकट्ठा हो जाए, पहली कंडीशन वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, सो कॉल्ड परमानेंट। एंड सेकंड कंडीशन उनमें एक ही तरह के सेल्स फाउंड होने चाहिए, तो हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकंड, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है तो बन गए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप है। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट, इनके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है। अनस्पेशलाइज्ड मतलब इनका जो फंक्शन है वो फिक्स नहीं हो पाया। इट्स एन ऑलराउंडर सेल। प्लांट को जब भी कहीं भी जरूरत पड़ती है दे कॉल पेरेन्काइमा की तो इधर आ जाओ और मेरी हेल्प कर दे। प्लांट को कुछ भी बनना हो जैसे फूड, एयर, क्लोरोफिल, वेस्ट या कुछ भी, तो वो भर देंगे पेरेन्काइमा में, क्योंकि वो है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और इनके जो सेल वॉल है वो थिन है। सेकेंड, दे आर लिविंग सेल्स मतलब इन सेल्स में न्यूक्लियस होगा। थर्ड, दे आर लूजली पैक्ड मतलब ये पेरेन्काइमा के सेल्स जब अरेंज होते हैं तब उनके बीच में स्पेस होती है और उस स्पेस को कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। ये जो टिश्यू है वो जनरली फूड को स्टोर करता है और स्टेम्स और रूट्स के जो पेरेन्काइमा है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी स्टोर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा की 2 टाइप्स। फर्स्ट, अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल बहुत सारा है और कोई सेल नहीं बचा आप भरने के लिए तो वी नो कि पेरेन्काइमा इज अनस्पेशलाइज्ड सेल, तो वो क्लोरोफिल डाल देंगे पेरेन्काइमा के अंदर और वो जो पेरेन्काइमा है वो क्लोरेन्काइमा बन जाएगा। और अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। अब सेकेंड टाइप, अगर एक्वेटिक प्लांट्स है, हम जानते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को डूबना नहीं है, उन्हें तैरना है, फ्लोट करना है, क्योंकि अगर डूब गए तो सनलाइट मिलेगी नहीं। लाइक लीफ या स्टेम, किसी को तो पानी के ऊपर रहना पड़ेगा। फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए? बोयंसी। बोयंसी मतलब फ्लोटिंग कैपेसिटी। उसके लिए एयर चाहिए, हवा भरनी होगी। कोई बचा नहीं तो भर देंगे पेरेन्काइमा में और सच पेरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा। Second type of simple permanent tissue is collenchyma. Its basic function is to provide flexibility. अगर आप प्लांट्स के लीफ को फोल्ड करो तो वो टूटती नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है collenchyma. एक्चुअली कोलन का मतलब बायोलॉजिकली होता है कॉर्नर्स आर थिक। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्लांट्स के जो पार्ट है वो बेंड होते हैं जब विंड होती है, तो ये बेंडिंग होती है collenchyma की वजह से। सेकेंड, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो अभी हमने पढ़ा। और थर्ड, ये प्लांट्स को सपोर्ट देता है, मतलब जो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स को चाहिए वो collenchyma देता है प्लांट्स को। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, इसके सेल्स लिविंग है मतलब न्यूक्लियस होगा। सेकेंड, इसके सेल्स इलोंगेटेड है मतलब सेल्स लंबे होंगे। थर्ड, एज वी स्टडीड की कॉलन का मतलब कॉर्नर्स आर थिक, सो इसके सेल्स के जो कॉर्नर्स है वो थिक है क्योंकि उधर एक केमिकल दैट इज लिग्निन डिपॉजिटेड है जिसकी वजह से कॉर्नर्स थिक हो गए।
ऑल्सो इसमें बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस है क्योंकि कॉर्नर्स थिक हो गए तो अंदर जो स्पेस बची वो कम बची। अब ये प्लांट्स में कहाँ मिलेगा? लीफ के नीचे जो डंडी होती है उसे कहते हैं लीफ स्टॉक। वो कॉलेनकाइमा से बनती है ताकि जब हम लीफ को स्वे करें तो वो फ्लेक्सिबल रहे और टूटे ना। सो ये प्रेजेंट होता है लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। अब लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा। गुआवा जो होता है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कंकर जैसे होते हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा के स्टोन्स है और उसे स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन है कि वो प्लांट को हार्ड और मजबूत बनाता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इस टिश्यू के सेल्स जो है वो डेड है। डेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो आगे वाले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो लंबी और पतली है और साथ में उसकी वॉल्स थिकन्ड है क्योंकि लिग्निन जो एक केमिकल है वो उसकी वॉल्स पे डिपॉजिटेड है और ये जो लिग्निन है वो सीमेंट की तरह काम करता है और इसकी वजह से प्लांट हार्ड होता है। और इस टिश्यू के सेल्स में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती, मतलब थिक होने की वजह से थिकनेस बढ़ती गई कि अंदर कुछ बचा नहीं, जिसकी वजह से प्लांट डेड हो गया और इंटरनल स्पेस नहीं रही। अब ये प्लांट्स में कहाँ होता है? ये टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, वैस्कुलर बंडल के पास में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लीव्स की वेन में, मतलब जो सेंटर में लाइन होती है जहाँ से छोटी छोटी स्मॉल लाइंस निकलती है उसे वेन्स कहते हैं, और जो बीच वाली लाइन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं। ये सब हार्ड होती है और ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेरेंकाइमा। और सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग है वो भी स्क्लेरेंकाइमा से बनती है। अभी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस क्या होता है। प्लांट में जो सेल्स है उसके आउटरमोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन सेल के आउटरमोस्ट तो सेल वॉल है, तो एपिडर्मिस कैसे? इधर वर्ड है सेल्स, सो बंच ऑफ सेल्स मेक टिश्यू एंड टिश्यू की जो आउटरमोस्ट लेयर है वो होती है एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहर एंड डर्मिस मतलब लेयर, सो आउटरमोस्ट लेयर। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर सेल है, एक ही लेयर की सेल होगी, सिंगल सेल बस। अब जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ एपिडर्मिस की लेयर थिक होती है जिससे वाटर लॉस ना हो। हमें पता है कि ड्राई एरियाज में पानी कम होता है, पानी बचाना जरूरी है तो वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए ड्राई एरियाज में एपिडर्मिस की लेयर जो है वो थिक होती है। अब एपिडर्मल सेल्स प्लांट्स के एरियल पार्ट्स, मतलब जो भी पार्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं एक्सेप्ट रूट्स, उनके पास वैक्सी कोटिंग होती है। ये कोटिंग क्यों होती है उसका हम रीजन पढ़ेंगे। नंबर 1, ये वाटर लॉस होने नहीं देगा, मतलब पानी प्लांट के अंदर रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। दूसरा, कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होगी, कोई कटना या फटना पॉसिबल होगा नहीं। थर्ड, फंगस अटैक कर पाएंगे नहीं, अटैक करेंगे तो ये चिपक जाएंगे, इसलिए जो वैक्सी कोटिंग होती है वो प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स के कैरेक्टर्स। फर्स्ट, ये सेल्स एक कंटिन्यूस लेयर में होते हैं और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, मतलब सेल्स के बीच में गैप नहीं होता। सेकेंड, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स जो है वो फ्लैट होती है, चपटे होते हैं। और थर्ड, इनकी जो बाहर की और साइड की वॉल्स होती है, सेल वॉल्स, वो थिक होती है कंपैरेटिवली टू इनर वॉल्स। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा? लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल पोर्स या फिर स्मॉल ओपनिंग्स होती है, उसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपिरेशन होता है एंड गैसेस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस जो वाटर वेपर के फॉर्म में हो, और ये जरूरी होता है प्लांट्स के लिए। ऑल्सो ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सेल्स होते हैं किडनी शेप के, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और वो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। अब रूट्स की बात। रूट्स होती है सॉइल के अंदर और उसका काम होता है वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। जितनी रूट्स में ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो ऐसे केस में एपिडर्मल सेल्स रूट्स के काम आते हैं। रूट्स की जो एपिडर्मल सेल है वो स्मॉल हेयर्स बनाती है एंड दीज स्मॉल हेयर्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स एरिया बढ़ा देंगे एंड मोर एरिया सो मोर वाटर एब्जॉर्प्शन। सो ये काम था एपिडर्मल सेल का रूट्स में। आगे डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिन की थिक वैक्सी कोटिंग होती है। क्यूटिन इज अ केमिकल सब्सटेंस जो पानी को ट्रांसपायर आउट करने नहीं देगा, और ये मेन डेजर्ट प्लांट्स में होता है क्योंकि उधर पानी को बचाना है, इसलिए वाटरप्रूफ कोटिंग होती है क्यूटिन की।
नाउ व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क एक आउटरमोस्ट लेयर है प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे जो डेड सेल से बनती है एंड वो ऐसे अरेंज है कि उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती। कॉर्क के पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सुबेरिन। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस और ये होता है कॉर्क सेल के पास में। इसका फंक्शन है कि ये कॉर्क सेल को impervious मतलब नॉन परमिएबल मतलब अंदर बाहर जाने देगा नहीं। किसको? गैसेस एंड वाटर को। गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मतलब वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर मूव कर पाएंगे नहीं क्योंकि वहां कोटिंग है सुबेरिन की। अब आया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसके दो नाम है। फर्स्ट इज वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर मतलब ट्यूब लाइक एंड बंडल्स मतलब बंडल्स। सो इट मीन्स ट्यूब लाइक और पाइप लाइक सेल्स का बंडल्स जो फोटो में गिवन है। सेकेंड इज कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग करना। प्लांट में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से वहां, वो काम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। अब हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। सो पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम का पर्पस होता है प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स बोथ आर ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक एंड दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन वर्टिकली डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोर करता है एंड अगर प्लांट्स को साइड में पानी चाहिए, लेफ्ट या राइट ब्रांच में पानी चाहिए तो वो काम आएगा उधर पैरेन्काइमा। और फाइबर्स का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग फूड, पर फूड ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है अनलेस वो फूड सॉल्युबल हो। सॉल्युबल मतलब पानी मिक्स करना पड़ेगा और पानी लाएगा जाइलम, जाइलम देगा पानी लीव्स को, लीव्स करेगी फोटोसिंथेसिस और फूड बनेगा। ग्लूकोज या स्टार्च बनेगा और ये ग्लूकोज पानी में मिक्स हो जाएगा तो बन गया सॉल्युबल फूड। और फिर फ्लोएम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ये फूड को लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में। अब इसके 5 एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज सीव सेल्स। ये जो सेल्स है वो लंबे होते हैं एंड इनकी सेल वॉल्स पतली होती है। सेकेंड है सीव ट्यूब्स। ये ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विथ परफोरेटेड वॉल्स मतलब होल्स होते हैं उनकी वॉल में। थर्ड है कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब्स को कंपनी देता है। लेट्स सी कैसे। जो सीव ट्यूब है वो हॉलो है, हॉलो मतलब डेड एंड उसे ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, तो बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। बट कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए, तो इसके बाजू में कंपेनियन सेल बैठा है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब को ऑर्डर दे रहा है कि ऊपर भेजना है या नीचे भेजना है। बिकॉज कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कंट्रोल कर रहा है, कंपनी दे रहा है, तो नाम पड़ गया कंपेनियन सेल। फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी फ्लोएम सेल्स लिविंग है। सी या कंट्रोवर्सी हो गई। वी नो कि सीव ट्यूब डेड सेल है पर लिखा है कि बाकी सब तो लिविंग है। कैसे? क्योंकि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे मान लिया है लिविंग सेल। तो ये कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की पेयर बनती है और ये हमेशा साथ रहते हैं। एंड लास्ट एलिमेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। लीव्स जब फूड बनाएगी तो ग्लूकोज या स्टार्च बनेगा, तो ये स्टार्च और फैट जो है वो स्टोर होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा में। तो इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम का मैकेनिज्म वर्क करता है। So this brings to the end of the video. Stay tuned for more updates.